गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना प्राचीन भारतीय इतिहास का एक मैप और है जिसका नाम क्या है, कनिष्क का साम्राज्य विस्तार या कुषाणों का साम्राज्य विस्तार, ऐसा कुछ आ जाता है। तो हम कुषाण वंश का ये महान जो शासक है, इसके टाइम पीरियड में कुषाण राजवंश ने या साम्राज्य ने कितना विस्तार किया वो देखेंगे। तो संकेत हमने क्या बनाए हैं कि कनिष्क का साम्राज्य विस्तार क्या रहा, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र का जो राज्य विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, और सातवाहन राज्यों का कहाँ था। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो अपना मैप में जो अफ़गानिस्तान, चीन आपको दिखाना है, बंगाल की खाड़ी दिखानी है और अरब सागर दिखाना है, वो दिखा सकते हो और साथ में अपना ये कर सकते हो संकेत। अब उसके बाद देखिएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, विस्तार दिखाने से पहले जो एरिया जहाँ पड़ता था वो दिखाएंगे। तो अगर बात करें कनिष्क की राजधानी की, तो उसकी राजधानी क्या थी, फिरोजपुर पेशावर थी। तो हमने क्या किया, ये जो है जैसे ये एरिया है, ये उसकी राजधानी थी भाई, वैसे राजधानी के रूप में दिखा सकते हैं हम इसको। तो ये क्या है, फिरोजपुर पेशावर है भाई, फिरोजपुर भी इसको लिख सकते हो आप। उसके बाद तक्षशिला आप दिखा सकते हो, ये तक्षशिला है। ये देखिए, प्राचीन भारत के जितने भी हम मैप पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर ये मिलते जुलते हैं भाई, ये एरिया जो भी है। तक्षशिला आप दिखा सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो बलूचिस्तान आप यहाँ दिखा सकते हो भाई, बलूचिस्तान। उसके बाद बात करें हम यहाँ अफ़गानिस्तान में, तो आप यहाँ काबुल, कंधार या हेरात अगर आप दिखाना चाहें, तो ये क्या हमने ही यहाँ हेरात दिखा दिया भाई। ये कुछ एरिया थे। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है, हमने कहा कि उसने चीन के ऊपर चीन के साथ उसने युद्ध किया और फिर यहाँ कुछ एकक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ क्या है, आप यारकंद और खोतान दो जगह है आप यहाँ दिखा सकते हो, खोतान और यारकंद। और वैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमें क्या है, 10-15 क्षेत्र आपको दिखाने हैं, तो जो आपको सुविधा लगे और अच्छे से आसानी से याद हो जाए वो। ये देखिए, ये उसकी राजधानी थी भाई, फिरोजपुर पेशावर उस टाइम पीरियड में। उसके बाद बात करें अगर इंडिया में, भारत के अंदर जो वर्तमान में भारत का क्षेत्र है, वहाँ क्या क्या दिखा सकते हो, तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ भाई दिल्ली का ही जो एरिया है उसी का नाम यहाँ पे इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद मथुरा यहाँ दिखा सकते हो आप। उसके अलावा सारनाथ दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हमने दिखाए यहाँ, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, सारनाथ। प्रयाग भी अगर चाहें तो आप यहाँ प्रयाग भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका प्रयाग हो गया भाई। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ते थे, जैसे मालवा, और मालवा के अलावा उज्जैनी आप यहाँ दिखा सकते हो भाई। ठीक है, अभी तक देखिए मध्य प्रदेश में हमने 2 क्षेत्र दिखाए हैं। उसके अलावा यहाँ आप गिरनार दिखा सकते हो गुजरात में, और बड़ोच जो बंदरगाह स्थल था वो भी आप दिखा सकते हो यहाँ। ये आपका बड़ोच हमने दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ क्या कर सकते हो आप, प्रतिष्ठान जो उस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो सातवाहनों की जो राजधानी थी, ये प्रतिष्ठान आपकी हो जाती है। उसके अलावा बात करें प्रतिष्ठान के अलावा, तो यहाँ क्या है, चेर, चोल, पांड्य आप दिखा सकते हो। चेर, चोल और पांड्य यहाँ नीचे आप दिखा सकते हो। ये 3-4 एरिया हैं। तो ये नीचे का एरिया अपना हो गया है कंप्लीट। अगर एक आध और चीज़ आपको दिखानी है तो यहाँ जैसे आप सोपारा दिखा सकते हो, ये सोपारा यहाँ महाराष्ट्र में। और तो अगर बात करें हम, सारा ज़्यादातर ये एरिया आप दिखा दो इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद डिफ़िकल्ट क्या है कि जो आपको विस्तार जो दिखाना है, कहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता था या किसका विस्तार था, वो सबसे डिफ़िकल्ट रहेगा। तो बात करें हम, सबसे पहले तो यहाँ नीचे से देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। यहाँ कुछ ऐसा एरिया हम लेंगे ये। अब सबसे पहले तो सातवाहनों का आप दिखा रहे हो ना, सातवाहनों का जैसे हम यहाँ से कुछ ऐसे करते हुए, ये सातवाहनों का हो गया आपका। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जैसे आपका है
यहाँ इस एरिया में होते हुए, और ये नीचे का देखिए पूरा एरिया बिल्कुल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ से नीचे जाते हुए आप करोगे इसको, ऊपर जाते हुए इसका ये सातवाहनों का हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो इसको क्या ही रेज कर सकते हो आप। तो ये इतना एरिया है। अब बात करें कनिष्क के विस्तार की, तो कनिष्क का विस्तार में हम ये सारी चीज़ें यहाँ से जैसे होते हुए यूपी का कुछ एरिया, और उसके बाद यहाँ का एरिया, ये उत्तराखंड का पूरा, और ये चीन का कुछ एरिया यहाँ से, और सीधा फिर क्या है ये आप अफ़गानिस्तान का पूरा दिखा सकते हो। तो ये क्या है आपका कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का। अब देखिए हमने जैसे संकेत बनाई, ये क्या है भाई, सातवाहनों का है। जैसे सातवाहन यहाँ शासन कर रहे हैं, तो सातवाहनों का जो संकेत हमने ले रखा है, कौन है यहाँ पे, सातवाहन है भाई। सातवाहनों का जो संकेत लिया है सबसे पहले हम उसको दिखाएंगे। सातवाहनों का संकेत देखिए हमने कुछ ऐसा बना रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके ये क्या है सातवाहनों का आप दिखा सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा बात करें पश्चिमी क्षेत्रप की, तो पश्चिमी क्षेत्रप का जो हमने ले रखा है, ये हमने क्या है, ये प्लस प्लस का जैसे साइन आप यहाँ दिखा सकते हो। ये आपका पश्चिमी क्षेत्रप का हो गया भाई। फिर कनिष्क का जो विस्तार हमने दिखाना है, तो कनिष्क का विस्तार देखिए अफ़गानिस्तान का पूरा एरिया, और ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया होते हुए यहाँ पे ये पूरा चीन का कुछ एक एरिया इंद्रप्रस्थ है, और ये सारा ये क्या है आपका कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। बिल्कुल आसान मैप है भाई। पहले तो क्या करो, आप एरिया कवर करो जितने आप कर सकते हो, उसके बाद ये क्या सातवाहन दिखाओ, पश्चिमी क्षेत्र दिखाओ, और फिर कनिष्क का जो विस्तार दिखाना है वो दिखाओ। तो ये मैप आपका ऐसा कुछ रहेगा। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, और फिर इसको कवर कीजिए भाई। ध्यान से करना, बिल्कुल आसान है भाई। ठीक है, तो ये आपका कनिष्क का जो विस्तार है, ये मैप यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके भाई।